प्रदेश में मचा राजनीतिक घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है। प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक फ्रंट के 4 विधायक उत्तराखंड में फिलहाल सत्ता की धुरी बन गए हैं। स्थिति यह है कि उनके बिना कोई सरकार नहीं बन सकती। 70 सदस्यों वाली प्रदेश की विधानसभा के लिए जब 6 मार्च को चुनावी नतीजे सामने आए तो खंडित जनादेश सामने आया, जिसमें 32 का आंकड़ा कांग्रेस और 31 का भाजपा के पक्ष में था। इसके साथ ही 3 बहुजन समाज पार्टी के, 1 उत्तराखंड क्रांति दल पीठ से और 3 निर्दलीय विधायक भी जीतकर सामने आए और स्थिति यह पैदा हुई कि सबसे बड़ा दल भी इन 4 विधायकों के बिना बहुमत का दावा नहीं कर सकता था। ऐसे में बसपा के समर्थन से कांग्रेस का आंकड़ा 35 तक ही पहुंचा, जो बहुमत से 1 कम था। अतः 3 निर्दलीय और 1 यूकेडीपी विधायक के सहयोग से कांग्रेस ने राजभवन में बहुमत की परेड कराई। वहीं इस स्थिति में यदि प्रदेश की दूसरी बड़ी पार्टी भाजपा भी सरकार बनाना चाहती तो वह फ्रंट के सहयोग के बिना संभव नहीं हो पाता। इस स्थिति में नतीजे आते ही फ्रंट का गठन कर दिया जाता और 4 विधायक एकजुट होकर इनमें से किसी एक को नेता के तौर पर प्रोजेक्ट कर देते तो वह सरकार का नेतृत्व करने की स्थिति में आ सकता था। यदि फ्रंट से जुड़े 4 विधायक जित पर आ जाते तो यह होता कि उनकी सरकार बनती या फिर राष्ट्रपति शासन लगता। इस पूरी स्थिति में वास्तविकता यह है कि इन विधायकों को फ्रंट बनाने की याद देर से आई। जब बसपा ने कांग्रेस को समर्थन देने की घोषणा की तभी उन्हें एकजुट होने की जरूरत महसूस हुई। फ्रंट की ताकत का पहला एहसास सत्तारूढ़ कांग्रेस को जल्द ही हो जाएगा। वहीं अब 29 मार्च को आंतरिक उलझनों से घिरी कांग्रेस की सरकार को सदन में बहुमत साबित करना है। एकजुट फ्रंट के बिना यह संभव नहीं होगा। यदि कांग्रेस अपने आंतरिक झगड़े से उभर भी जाती है तो फ्रंट के 4 विधायकों के बिना वह बहुमत साबित नहीं कर पाएगी, चाहे बसपा सरकार के पक्ष में क्यों न खड़ी हो। इसके साथ ही फ्रंट की शक्ति का दूसरा परीक्षण अगले ही दिन 30 मार्च को होगा। इस दिन उत्तराखंड के कोटे से 1 राज्यसभा सीट का चुनाव होना है। यहाँ भी कांग्रेस को फ्रंट के 4 विधायकों के बिना जीत नसीब नहीं हो सकती। इसके बाद भी कांग्रेस की सरकार को बार बार फ्रंट के सहयोग की जरूरत पड़ती रहेगी। वहीं मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जसपाल आर्य को भरोसा है कि पार्टी बहुमत सिद्ध कर लेगी। निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि हम बहुमत हासिल करेंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। और जो अफवाहें लगातार कहीं दिखाई दे रही है, फैल रही है, वो निराधार है, उसमें कहीं सत्यता नहीं। बहुमत साबित करना है हमको। किस तारीख को? 27 तारीख। और रोज लोग परेशान हो रहे हैं, बहुमत साबित नहीं हो रहा है। या तो बोल दो बहुमत साबित करना है। जब बहुमत साबित करने की तिथि है तो उसके पहले क्यों परेशान हो? मैं तो बिल्कुल परेशान नहीं हूँ, काम कर रहा हूँ। आप लोग ज्यादा परेशान है। जनता देखिए, शपथ लेंगे, शपथ लेने की भी एक तिथि नहीं होती कि आज तिथि। एक शपथ भी एक कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है। अपने सुविधा अनुसार आ रहे हैं लोग, अपनी साइटें देख के आ रहे हैं। किसी का मंगल खराब है, उनका मंगल कमजोर था, बुद्ध मजबूत है, आज आ गए करने। तो सब विधायक अपनी कुंडली देख रहे हैं कि भाई किस दिशा में हम जो है शपथ लें। ये बड़ा भारी बात होता है सब। ये देवभूमि है, यहाँ लोग बड़ा नक्षत्रों में विश्वास करते हैं। वो जो 14 बजे वो नक्षत्र देख रहे होंगे और निश्चित तौर पर। तो देखा आपने, हालांकि कांग्रेस ने प्रदेश में अपनी सरकार बना ली है, लेकिन अब भी उसे कई चुनौतियों से पार पाना है। इसके लिए उसे फ्रंट के सहयोग की सख्त जरूरत है। सौभाग्य मिथिला उत्तराखंड के लिए चैनल हेड जयपाल सिंह की रिपोर्ट।